दोस्तों 50, 60 या फिर 70 प्लस उम्र के बुजुर्ग साथियों, अगर सुबह उठते ही आपको कुछ देर बैठना पड़ता है तब जाकर खड़े हो पाते हैं। अगर पहले कुछ कदम चलते ही घुटने में जकड़न, चुभन या फिर कड़कड़ की आवाज़ आती है, हर बार बैठने के बाद उठते समय आपको सहारा लेने की ज़रूरत पड़ती है, तो इसे सिर्फ उम्र का असर समझकर नज़रअंदाज ना करें। ऐसे बहुत से लोगों को देखा है और उन्हें सबसे बड़ी इस बात की हैरानी होती है कि उनके दर्द का असली कारण उम्र नहीं बल्कि शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की कमी होती है। जोड़ों में चल रही अंदरूनी सूजन होती है, शरीर में कैल्शियम मिनरल्स की कमी होती है। जब पाचन ठीक से काम नहीं करता तब जोड़ों में सूखापन आने लगता है, कुशन घिसने लगता है और चलना फिरना मुश्किल बन जाता है। अगर आप चल फिर पा रहे हैं, अपने आप खुद काम कर पा रहे हैं, तो उस दिन का इंतज़ार मत कीजिए जब आपके सहारे की ज़रूरत पड़े। आज से ही अपने जोड़ों का ध्यान रखना शुरू करें। कुछ सालों से मैं बुजुर्गों के जोड़ों और हड्डियों से जुड़ी समस्याओं के इस सफ़र में हज़ारों मरीजों को देखा है, कुछ हल्के दर्द के साथ तो कुछ ऐसे जो चलने फिरने में असमर्थ थे। एक बात पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ, हर बार दवा ही स्थायी समाधान नहीं होती। सच यह है कि लगभग 80% मरीजों को असली फायदा दवाइयों से नहीं, अपने खान पान आदतों, रोजमर्रा दिनचर्या बदलाव में मिला है। जब शरीर को सही पोषण मिलता है तो जोड़ों में चिकनाई वापस आने लगती है, सूजन कम होती है, चलना फिरना भी आसान हो जाता है। इसलिए आज के वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही आसान घरेलू असरदार उपाय शेयर करने वाली हूँ। इसमें ना तो कोई महंगी दवा चाहिए, ना ही जटिल तरीका, बस आपकी रसोई में मौजूद कुछ साधारण सी चीज, सौंफ, सरसों, अजवाइन, पुदीना, लहसुन, हल्दी, यह सभी आम सामग्री जब सही तरीके से मिलाई जाती हैं तो शरीर को अंदर से सहारा देने वाला एक शक्तिशाली मिश्रण बनता है। यह न केवल जोड़ों के दर्द को कम करने में मदद करता है बल्कि पाचन को भी बेहतर बनाता है, जिससे शरीर पोषक तत्वों को अच्छी तरह से अवशोषित कर पाता है। गर्म मौसम में शरीर को हल्का और ठंड महसूस होता है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बातचीत सामग्री जानना नहीं बल्कि उन्हें सही तरीके से सही समय पर इस्तेमाल करना है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुने, क्योंकि सही तरीका ही वह पूंजी है जो आपके शरीर में रोज़ बदलाव लाएगा। भाग 1, सूखा मसाला। इलाज के लिए अब तक मैंने जो बात आपके साथ साझा की, उससे आगे बढ़ते हुए हम एक ऐसे कदम की शुरुआत करेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। वह है शरीर की नींव को मजबूत करना। नींव हमारा पाचन तंत्र। जोड़ों को चिकनाई देने या दर्द कम करने में सोने से पहले यह जरूरी है कि शरीर पोषक तत्वों को सही तरीके से अवशोषित कर सके। सही कारण है कि यह सूखा मसाला इस पूरी विधि में सबसे अहम भूमिका निभाता है। आपको कुछ सामान्य सामग्री तैयार करनी है। साफ पीली सरसों, काली सरसों, थोड़ा सा अजवाइन, एक चुटकी नमक, यह सभी चीज़ हर भारतीय रसोई में आसानी से मिल जाती है। इन सबको एक खलबट्टे में डालकर हल्का दरदरा कूट लें। ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा बारीक ना करें। जब इसे थोड़ा दरदरा रखा जाता है तो इसके प्राकृतिक तत्व सुरक्षित रहते हैं। शरीर इन्हें धीरे धीरे स्थिर रूप से अवशोषित करता है। अब मैं आपको बताती हूँ इस मिश्रण का हर एक घटक कितना महत्वपूर्ण क्यों है। क्योंकि सौंफ की तासीर ठंडी होती है या शरीर को शांत करती है, अंदर की सूजन को कम करने में मदद करती है। जिन लोगों को अक्सर पेट में गर्मी, भारीपन महसूस होता है, उनके लिए सौंफ लाभकारी होती है। इसके बाद है सरसों, चाहे वह पीली हो या फिर काली, यह पाचन क्रिया को तेज करती है, पर इससे पाचन बेहतर होता है। तब शरीर कैल्शियम, मैग्नीशियम, अन्य जरूरी मिनरल्स को अधिक प्रभावी तरीके से अवशोषित कर पाता है। हड्डियों और जोड़ों के लिए आवश्यक है। अजवाइन एक विशेष सामग्री है जिसे आयुर्वेद में लंबे समय से उपयोग किया जा रहा है। यह प्राकृतिक रूप से दर्द को कम करने में मदद करती है, जोड़ों की जकड़न को घटाने में सहायक होती है। अंत में थोड़ा सा नमक न केवल स्वाद बढ़ाता है बल्कि सुनिश्चित करता है कि शरीर इन सभी पोषक तत्वों को बेहतर तरीके से ग्रहण कर सके। महत्वपूर्ण बात, हम सिर्फ एक मसाला नहीं बना रहे बल्कि शरीर को अंदर से ठीक होने के लिए मजबूत आधार तैयार कर रहे हैं। बहुत से लोग जोड़ों पर ध्यान देते हैं लेकिन यह भूल जाते हैं कि अगर पाचन तंत्र कमजोर है तो आप चाहे कुछ भी खाएं, शरीर उसे सही तरीके से अवशोषित नहीं कर पाएगा। तब जोड़ों की कमजोरी बनी रहती है, यह बढ़ जाती है। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखें। जोड़ों की शुरुआत स्वास्थ्य पाचन से होती है। भाग 2, मिश्रण। इस उपाय का दिल, जब हमने सूखा मसाला तैयार किया जो पाचन को सुधारता है, पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाता है, तो अगला कदम है इस उपाय का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बनाना, यानी मुख्य मिश्रण को सीधे तौर पर शरीर में सूजन, जोड़ों की जकड़न पर काम करता है। यही वह हिस्सा है जिसका असर आपको नियमित उपयोग के बाद सबसे पहले महसूस होगा। इस मिश्रण के लिए सामग्री बहुत आसान है। ताज़ा पुदीने के पत्ते,
थोड़ा सा नमक, लहसुन और हल्दी। सबसे पहले एक मुट्ठी पुदीने के पत्ते लें, उन्हें अच्छी तरह से धो लें, छोटे टुकड़ों में काट कर उन पर थोड़ा सा नमक डालें, हाथों से हल्के से मसलें। जैसे जैसे आप मसलेंगे पत्ते नरम होते जाएंगे, उनमें से रस निकलता जाएगा। यह बहुत महत्वपूर्ण कदम है। इससे पुदीने के अंदर के प्राकृतिक तत्व बाहर आते हैं, जिससे मिश्रण और अधिक प्रभावशाली बनता है। इसके बाद इसमें कद्दूकस किया हुआ या फिर बारीक पिसा हुआ लहसुन मिलाएं। लहसुन को इस रूप में इस्तेमाल करना जरूरी है ताकि उसके प्राकृतिक गुण पूरी तरह से बने रहें। फिर इसमें एक छोटी चुटकी हल्दी डालें, ज़्यादा मात्रा में नहीं, बस उतनी ही जो शरीर को सहारा दे सके। अब इन सभी चीज़ों को एक साथ खलबट्टे में डालकर धीरे धीरे अच्छी तरह कूट लें। कुछ मिनट तक इसे लगातार कूटें ताकि सारी सामग्री आपस में पूरी तरह मिल जाएं। इस सुगंधित पोषक तत्व से भरपूर मिश्रण तैयार हो जाए। अब इससे ज़रूरी बात सिर्फ यह नहीं कि इसे कैसे बनाया जाए, बल्कि यह समझना ज़रूरी है कि यह इतना असरदार क्यों है। पुदीना सिर्फ शरीर को ठंडक ही नहीं देता, बल्कि नसों को भी शांत करता है। जिन लोगों को अक्सर दर्द, जकड़न, बेचैनी महसूस होती है, उनके लिए पुदीना शरीर को अंदर से रिलैक्स करता है, सूजन को कम करने में मदद करता है। लहसुन खून के प्रवाह को बेहतर बनाने में मदद करता है। जब रक्त संचार अच्छा होता है तो जोड़ों तक अधिक पोषक तत्व पहुँचते हैं, जिससे जकड़न कम होती है और चलने फिरने में आसानी होती है। हल्दी में मौजूद प्राकृतिक तत्व शरीर को लंबे समय तक रहने वाली सूजन से बचाते हैं। संभव हो तो आप आगे चलकर इसमें एक चुटकी काली मिर्च भी डाल सकते हैं, इससे हल्दी का असर बढ़ जाता है। हल्दी उपयोग भी अपने आप में काफ़ी प्रभावशाली है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात, जोड़ों का दर्द केवल हड्डियों की समस्या नहीं। बहुत से लोग सोचते हैं कि सिर्फ कैल्शियम लेने से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन असल में यह पर्याप्त नहीं। जोड़ों का दर्द सही कर्म से होता है, जिसमें सबसे प्रमुख रक्त संचार। शरीर के अंदर की सूजन, रक्त संचार ठीक नहीं होता तो जोड़ों को जरूरी पोषक तत्व नहीं मिल पाते। सूजन लंबे समय तक बनी रहती है, जोड़ों की परत धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है। इसलिए यह मिश्रण सिर्फ जोड़ों की देखभाल नहीं करता, बल्कि पूरे शरीर के प्रणाली को सहारा देता है। अगर सूखा मसाला इस प्रक्रिया की नींव है, तो यह मुख्य मिश्रण वह शक्ति है जो शरीर को ठीक होने की दिशा में आगे बढ़ाता है। जब यह दोनों एक साथ काम करते हैं तो आप धीरे धीरे अपने शरीर में बदलाव महसूस करेंगे। यह बदलाव अचानक नहीं होगा, लेकिन स्थिर, सुरक्षित, लंबे समय तक टिकने वाला होगा। आपके पास पुदीना, लहसुन, हल्दी का अच्छी तरह कूटा हुआ मिश्रण तैयार हो जाए तो अगली बात इसे एक ऐसे रूप में बदलना जो रोजाना इस्तेमाल के लिए आसान हो, यानी एक पेय पदार्थ के रूप में जिसे आप रोज़ पी सकें, जिससे शरीर जल्दी और प्रभावशाली तरीके से लाभ ले सके। इसके लिए आप इस मिश्रण को एक कटोरा या बड़े गिलास में डालें। फिर इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी मिलाएं। पानी बहुत ज़्यादा ठंडा ज़रूरी नहीं है, हल्का ठंडा भी पर्याप्त है, जो पीते समय शरीर को सुकून दे, खासकर गर्म मौसम में। इसके बाद इसमें थोड़ा सा जलजीरा डालें, उपलब्ध है तो डाल सकते हैं। चाट मसाला भी डाल सकते हैं। यह सिर्फ स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि पाचन तंत्र को सक्रिय करने में मदद करता है। अब इस पूरे मिश्रण को अच्छी तरह से मिलाएं, छन्नी से छान लें, केवल तरल भाग बचा रहेगा। अंत में इसमें थोड़ा सा सूखा मसाला डालें जो हमने पहले तैयार किया। एक बार हल्का सा मिलाएं, आपका पेय पदार्थ तैयार है। बहुत से लोग इसे सिर्फ एक साधारण सी चीज़ समझकर ले सकते हैं, लेकिन वास्तव में यह उससे कहीं अधिक। जलजीरा पाचन को तेज करता है, गैस, भारीपन जैसी समस्याओं को कम करता है, जो कि एक कारण है शरीर को जरूरी पोषक तत्वों को सही तरीके से अवशोषण नहीं कर पाता। जब पाचन सुधरता है तो कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे खनिज बेहतर तरीके से शरीर में पहुंचते हैं, जिससे जोड़ों को अंदर से पोषण मिलता है। ठंडा पानी शरीर को शांत करता है, अंदर की गर्मी, सूजन को कम करने में मदद करता है, जिसे पीने के बाद शरीर हल्का, आरामदायक महसूस करता है। जब यह सब पहले से तैयार मिश्रण के साथ मिल जाता है तो यह एक तरह का गोल्डन मिल्क बनके तैयार हो जाता है, जो शरीर को अंदर से सहारा देता है। इसलिए एक बात हमेशा ध्यान रखें, कोई सामान्य ठंडा पेय पदार्थ नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक तरीका है शरीर को अंदर से मजबूत, संतुलित बनाने का। जहाँ तक इसके सेवन की बात है, आपको इसे अधिक मात्रा में लेने की ज़रूरत नहीं। दिन में केवल एक बार ही पर्याप्त है। सबसे अच्छा समय दोपहर, शाम, जब शरीर सक्रिय हो और पाचन तंत्र पोषक तत्वों को अच्छी तरह से ग्रहण कर सकता है। सबसे ज़रूरी चीज़ है अनियमितता। इसे कम से कम 15 से 30 दिनों तक लगातार लें, तभी आप इसके प्रभाव को सही तरीके से महसूस कर पाएंगे। इसके साथ साथ कुछ सरल आदतें जो
भी अपने जैसे रोज़ हल्की सैर करना ताकि जोड़ों में लचीलापन बना रहे। सुबह धूप में लगभग 15 मिनट बैठना ताकि शरीर विटामिन डी बना सके। कैल्शियम के अवशोषण के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा अपने मरीजों से कहती हूँ, कोई भी उपाय एक दिन में असर नहीं करता, शरीर को समय चाहिए। लेकिन अगर आप धैर्य और अनियमितता बनाए रखते हैं तो सुधार निश्चित है आपको दिखाई देगा। वह लंबे समय तक टिकेगा भी। इस तरह आप देख सकते हैं जो पूरा तरीका मैंने आपको बताया वह बिल्कुल कठिन नहीं है। यह सब हमारी रसोई में मिलने वाली सामान्य चीज़ हैं, सौंफ, सरसों, अजवाइन, पुदीना, लहसुन, हल्दी। लेकिन जब इन्हें सही तरीके से सही समय पर इस्तेमाल किया जाता है तो यह शरीर को सहारा देने का प्रभावशाली उपाय बन जाते हैं। इसमें ज़्यादा खर्च नहीं, किसी बाहरी चीज़ पर निर्भर होने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ रोज़ थोड़ी सी अनियमितता रखनी है। शरीर धीरे धीरे खुद बदलने लगता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि आप कितना लेते हैं, बल्कि यह है कि नियमित रूप से लेते हैं और अपने शरीर को समझते हैं। जब पाचन बेहतर होता है, जब रक्त संचार सुधरता है, जब सूजन कम होती है तो जोड़ों में भी हल्कापन, लचीलापन अपने आप आने लगता है। पिछले 20 वर्षों में बुजुर्गों के साथ काम करते हुए एक्सपीरियंस बहुत स्पष्ट रूप से देखे हैं। ज़्यादातर लोग जब समाधान ढूंढते हैं, जब दर्द ज़्यादा बढ़ जाता है, उस समय वह तुरंत राहत के लिए दवाइयों पर निर्भर हो जाते हैं। लेकिन दवाइयाँ केवल कुछ समय के लिए दर्द दबाती हैं, जबकि अंदर की असली वजह बनी रहती है। असली और लंबे समय तक असर देने वाला बदलाव हमारी रोज़मर्रा की आदतों, खान पान में होता है। सिर्फ दवा ली जाए, आदतें ना बदली जाएं तो दर्द वापस आ सकता है, कई बार पहले से ज़्यादा बढ़ सकता है। लेकिन अगर आप आज से ही छोटे छोटे बदलाव शुरू कर दें तो शरीर खुद से ठीक होने का मौका मिल जाता है। यह सुधार ज़्यादा टिकाऊ होता है। इसलिए मैं आपसे एक बहुत सरल बात कहना चाहूँगी, आज से ही शुरुआत करें। उस दिन का इंतज़ार ना करें जब चलना फिरना मुश्किल हो जाए या फिर दूसरों पर निर्भर होना पड़े। हर दिन में छोटा सा प्रयास आगे चलकर परिणाम देता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप नियमित रहेंगे तो आपका शरीर आपकी मेहनत का ज़रूर साथ देगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो उपयोगी लगी हो तो लाइक करके शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।